बर्बरीक बड़ा ही सुंदर था बालक, लेकिन इसके अंदर जो गुण थे, आधे राक्षस आधे मनुष्य का पुत्र होने के बाद भी इसमें 100% मनुष्य वाले गुण थे। कथा ये बताती है कि इन्होंने भीमसेन को पराजित कर दिया। इतना बड़ा योद्धा था भीमसेन, जिसको मैं 10,000 हाथियों का बल जिसमें बताते हैं, उसको पराजित कर दिया। और अभी दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, मैं कौन। हाँ। भोले बाबा जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने को 3 बाण दिए। ये 3 बाण की कथा है। पहला बाण दिया, ये अपने जो टारगेट है ना उसको चिन्हित कर आइडेंटिफाई कर देगा, बिल्कुल सटीक प्रिसाइज, इतना ज्यादा कि जहां मारना है वहीं लगेगा। उसके बाद सेकंड जो बाण था, द्वितीय उसका बाण था, उसमें संघर्षक क्षमता थी। वो जहां जहां स्पॉटिफाई किया है वहां वहां जाके बाण लगेगा, उसको नष्ट कर देगा। तीसरा बाण बड़ा विचित्र था। तीसरा बाण था, उसमें इतनी शक्ति थी तो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकता। बर्बरीक बड़ा ही सुंदर था बालक, लेकिन इसके अंदर जो गुण थे, आधे राक्षस आधे मनुष्य का पुत्र होने के बाद भी इसमें 100% मनुष्य वाले गुण थे। मौरवी ने इसको शिक्षा दीक्षा थी, उनको सारे जो भी विद्या उनके पास थी आगे उनको देने का प्रयास किया। जब बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु की तलाश हुई कि अपना गुरु किसको बनाया जाए। घटोत्कच ने देखा कि मेरा पुत्र तो बहुत अधिक बुद्धिमान है, इसको तो उसके ज्ञान दिलवाया जाए जो उससे ज्यादा ज्ञानी हो। तो चुनाव किया गया भगवान श्री कृष्ण का। भीम का क्यों नहीं? भीम शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम थे, लेकिन मानसिक रूप से उतने अधिक नहीं थे। हाँ, मेरे ख्याल से भीम ने खुद भगवान के भाई से सीखा था, बलराम जी से, मेरे ख्याल से ना। बिल्कुल बलराम के शिष्य रहे थे, तो क्यों नहीं, हाँ, क्यों नहीं उनके गुरु के पास ही जाया जाए। उनके पास आया, तो ये भी हो सकता है ऐसा कुछ उनके हाँ दिमाग जी, में हाँ हो जी, गया। हाँ जी। जी। अच्छा, आपने एक दृष्टिकोण दिया है। नहीं नहीं, दृष्टिकोण तो बात में से बात आ रही है, ये तो ज्ञान आप दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। तो फिर कृष्ण से उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण के पास भगवान कृष्ण ने इसकी परीक्षा ली, स्वयं भगवान से सीखा। भगवान ने सीखा, भगवान ने इसको इस लायक समझा कि इसको ज्ञान दिया जाए जी। तो भगवान ने इनको सिद्ध क्षेत्र में भेजा। जी। सिद्ध क्षेत्र में जाके इन्होंने तपस्या की, माँ को प्रसन्न किया, और माँ को प्रसन्न करके माँ ने इनको सारी शक्तियां दी। इन्होंने कहा कि माँ मुझे तो कुछ और चाहिए, पुत्र क्या चाहिए, मैं विश्व विजयी बनना चाहता हूँ, मेरे सामने विश्व की कोई भी ताकत नहीं ठहर पाए, मुझे इस प्रकार का वरदान आपसे चाहिए। एक्चुअली हिंदू संस्कृति का जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये हमें कृतज्ञता सिखाता है। वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल, है ना, हम सबके प्रति कृतज्ञ भाव से रहें। कृतज्ञता हमारे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। जी। कृतज्ञता यानी कि किसी के एहसान फरामोश हो जाए ना, एहसान फरामोश, तो वो सबसे अब ले इन्होंने गलती कर दी कि पैर डाल दिए। पैर डाल दिए तो बर्बरीक देख रहे थे, उन्होंने उनको चेतावनी दी कि आप ये गलत कर रहे हैं, हाँ। जल को दूषित मत करिए आप। जी। भीम अपने बल के अभिमान में, तो कथा ये बताती है कि इन्होंने भीमसेन को पराजित कर दिया। इतना बड़ा योद्धा था भीमसेन, जिसको मैं 10,000 हाथियों का बल जिसमें बताते हैं, उसको पराजित कर दिया। और अभी दोनों एक दूसरे को जानते नहीं, मैं कौन। हाँ, तब जब युद्ध हो रहा था तब स्वयं देवी प्रकट हुई। इनके साथ देवी का बड़ा आत्मीय संबंध था। हाँ। जब जब ये फंसते थे देवी सामने आ जाया करती थी। देवी ने बताया कि इनको मत मार भैया, ये तो तेरे बाबा हैं, इनसे क्षमा मांग। इन्होंने उनसे क्षमा मांगी का मेरा तो ये बड़ा परम स्वभाव। कहा भी जाता है भक्त को भगवान छोड़ते नहीं, जैसे भगवान को भक्त नहीं छोड़ता वैसे। जी जी। अब ये इनके अज्ञातवास की अवधि समाप्त होती है और परिचय करा दिया। इस बहाने से परिचय करा दिया। इन्होंने अपने घर जाके बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरे को तो मेरे बाबा मिले हैं, तो बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने को 3 बाण दिए। जी। ये 3 बाण की कथा है। पहला बाण दिया, ये अपने जो टारगेट है ना उसको चिन्हित कर आइडेंटिफाई कर देगा, बिल्कुल सटीक प्रिसाइज, इतना ज्यादा कि जहां मारना है वहीं लगेगा, और संकल्प मात्र से एक साथ जितने लोगों का सोचा वहां पहुंच जाए, मन की गति से। जैसे आजकल एआई काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो ये पहले से इंटेलिजेंस था और इतना डेवलप था कि उन्होंने कहा कि यहाँ लगना चाहिए तीर, तो वहीं स्पॉट लग गया, स्पॉटिफाई हो गया। उसके बाद सेकंड जो बाण था, द्वितीय उसका बाण था, उसमें संघर्षक क्षमता थी। वो जहां जहां स्पॉटिफाई किया है वहां वहां जाके बाण लगेगा, उसको नष्ट कर देगा। तीसरा बाण बड़ा विचित्र था। तीसरा बाण था, उसमें इतनी शक्ति थी वो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकता था। तो एक प्रकार से उसके अंदर सारे भगवान वाले गुण आ गए। जो काम भगवान कर सकते हैं वो काम करने की क्षमता उसको प्राप्त हो गई। भोले बाबा से इतने प्रसन्न हुए।
अब उन्होंने इसको दे दिया, अपनी माता के पास गया, तो माता के चरणों में तीनों बाण रख दिए। माता ने कहा, पुत्र तेरे पास असीमित बल आ गया है। बल के साथ एक दोष भी आता है, अगर इसका गलत प्रयोग हो गया ना तो ये संसार को समाप्त कर सकता है। वो अंग्रेजी कहावत है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक्चुअली हाँ। तो अब ये वाली बात जब उसकी माँ ने और देखा, सोचिए वो राक्षसी है, राक्षसी है, लेकिन इतनी दिव्यता उसे प्राप्त हो गई कि वो अपने बच्चे को ये बता रही है कि भैया तुझे असीमित बल मिल गया है, तो इसको क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। एक माँ होती है, चाहे राक्षसी हो, दानवी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, माँ का कर्तव्य प्रथम गुरु, तभी तो माँ को कहा गया है। हाँ, प्रथम गुरु भी, सही बात। माँ पहली गुरु है। माँ ने इनसे एक वचन लिया कि पुत्र तुम हारे का सहारा बनोगे, जो दुर्बल होगे आप उसकी रक्षा करोगे। हाँ। जो भी आपको दिखाई दे दुर्बल, आप उसके साथ खड़े होगे। इसने माँ को वचन दिया कि माँ मैं हमेशा हारे का सहारा बनूंगा, हमेशा दुर्बल व्यक्ति की मैं रक्षा करूंगा, जो पक्ष दुर्बल होगा मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा।